सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का SBVM चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज प्यारे बच्चों हम इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। आज पृथ्वीराज चौहान उस समय के हिंदू सम्राटों में सबसे बहादुर तेजस्वी थे। उनका दो जगह से शासन चलता था, अजमेर से और दिल्ली से। अजमेर में उनके पूर्वजों ने किला बसा रखा था जिसका नाम था तारागढ़। उससे पहले उनका जो था शाकंभरी में था, सांभर झील में, वो इलाका जो है समतल था, इसलिए युद्धों का वहां पर संभावना ज्यादा थी। तो उनके पूर्वजों ने जगह ढूंढी, पहाड़ी इलाका, तो धीरे धीरे चलते आए और वहां पे अजमेर को उन्होंने स्थायी अपना बना लिया और वहीं पर रहने लगे। और वहां पर पृथ्वीराज चौहान, उनके पीछे न जाकर के मैं जो घटना बता रहा हूं वो युद्धों से बता रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान अपने समय के बहुत ज्यादा वीर थे। उनका प्रतिद्वंदी जयचंद्र था। तो जयचंद्र कहते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रहते। शेर तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो राजा होता है वो एक ही होता है। जब दो राजा हो जाते हैं, दो एक टक्कर के हो जाते हैं, तो उनमें आपसी में मतभेद हो जाता है और आपसी में फूट होती है, लड़ाइयां होती हैं। तो उसी तरह से घोर विरोधी थे जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के। तो ये मौका ढूंढते रहते थे कहां पर जो है उनको परास्त करें, कम मौका लगे उनको जो है हराएं और निराश उदास करें, उनके क्षेत्रों पर कब्जा करें। इस तरह से जो है वो घटनाएं चलती रहती थी। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे वीरों की उस समय जो है घटनाएं घटती थी कि उस समय जो स्वयंवर आदि हुआ करते थे या जो भी घटनाएं होती थी वो वीरता की बात होती थी। आजकल के जमाने में अब जैसे कोई चीज देखी जाती है कि भाई बच्चा कितना पढ़ा लिखा हुआ है या उसको क्या आ रहा है, किस पद को सुशोभित कर रहा है, उससे उसकी आकलन किया जाता है। उससे पहले खेत आदि से आकलन किया जाता था। तो इस समय खाली पढ़ाई का महत्व, तो पढ़ाई के बारे में पूछा जाता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कौन से पद पे है, RS है, IS है, अध्यापक है, प्रोफेसर है, जो भी है, मतलब इससे आकलन होता है परिवार का और लोगों का। उस समय होता था वीरता से कि कितना बड़ा वीर है, कितने युद्ध लड़ा है, कितने घावे आई हैं। तो उस समय की यही पहचान होती थी। कहावत है कि बन्ना न सोवे मोर बिन और दूज पुत्र बिनु तिलक बिनु और राजपूत न सोवे घाव बिन, यानी घाव के बिना राजपूत की शोभा नहीं होती थी, तिलक के बिना ब्राह्मण की नहीं होती थी, और मोर के बिना जो सेहरा होता है उसके बिना दूल्हा की पहचान नहीं होती थी। तो ये सब जो है उस समय को उपमाएं थी कि इनकी पहचान होती थी। यानी क्षत्रियों की होती 12 बरस लो कुकर जिये 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवे तो धिक्कार। ऐसी कहानियां चलती थी राजपूतों के बारे में कि ये जो है 12 बरस लोग, कुत्ते की आयु होती है 12 बरस 13 लोजे सियार, यानी गीदड़ की आयु 13 वर्ष, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, यानी 18 वर्ष जीने का अर्थ ये था कि 18 वर्ष आते आते जो युवराज होता था, जो क्षत्रिय होता था, वो बहुत सारे युद्ध लड़ लेता था, उसके शरीर पर घावों के निशान होती थी। तब उससे पता चलता था कि ये जो है योद्धा होगा, ये युद्ध करता है, ये वीर है, उससे पहचान होती थी। उसके जीने का मतलब ये नहीं था कि 18 वर्ष आते आते उसके नाम का डंका बज जाता था। तो उसी तरह से एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की, यानी बहुत सारे राजा आए थे कि अपने देखते हैं कि भाई कौन कितना वीर है। तो उस समय ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि एक लकड़ी का, बहुत पकी हुई लकड़ी थी, उसका मोटा गट्टा रखा हुआ था और कहा गया कि आप इसे तलवार से फाड़िए। तो जितने भी योद्धा आए थे वो तलवार से मारते थे, वार करते थे। तो किसी की एक अंगुल जाती, किसी की 2 अंगुल जाती, किसी की एक पलट जाती, किसी की अधिकतम गई तो एक हाथ गई। लेकिन जयचंद्र की जब बारी आई तो उसने तलवार से मारा, उसके 2 फाड़ कर दिए। तो हुआ कि बहुत बड़ा वीर है।
लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान की आई तो उन्होंने दो फाड़ करते हुए इस लकड़ी के गट्टे के 1 फुट जमीन के अंदर तलवार डाल दी। तब हुआ कि ये वीर शिरोमणि है और हिंदुओं का सम्राट है, बहुत दिन तक राज्य करेगा, लेकिन जब स्त्री मोह में फंसेगा तब इसके राज्य का विनाश हो जाएगा। तो दिन बीतते गए, चलते गए, सब कुछ चलता गया। और उसी समय क्या हुआ कि जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा गया। दूर चीर विरोधी थे, ये आपस में लड़ते थे, तो सभी लोगों को जयचंद्र ने निमंत्रण दिया, आमंत्रण भेजा कि हमारे बच्ची का स्वयंवर है, उसमें आप आए और जो योद्धा बढ़िया होगा या जो युवक बढ़िया होगा, हमारी पुत्री उसके गले में जयमाला डालेगी, बरमाला डालेगी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं दिया गया, बुलावा नहीं भेजा गया। लेकिन उस समय यही था कि उम्र नहीं देखी जाती थी, केवल वीरता देखी जाती थी। मन ही मन संयोगिता ने पृथ्वीराज का वर्ण कर लिया था। जिस तरह से माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया था, उनके भाई रुक्मी और उनके पिताजी चाहते थे शिशुपाल से विवाह करने के लिए, लेकिन माता ने कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया है। उनको पत्र भिजवाया और कहा कि अगर क्षत्रिय धर्म निभाना चाहते हो तो मैं फला जगह मिलूंगी, आप मेरा हरण करके ले जाइए, क्योंकि मैंने आपका वर्ण किया है। अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आप ले जाएं, क्षत्रिय धर्म निभाएं। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को लिए और वहां जाकर के माता रुक्मिणी का हरण किया। ये सब बातें पीछे की हैं, ये सब घटनाएं आप जानते ही हैं। ठीक उसी प्रकार से संयोगिता ने भी एक पत्र पृथ्वीराज चौहान के नाम लिखा कि मेरे पिताजी स्वयंवर में आपको निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपके वीरता और योग्यता को देखते हुए मैंने आपका वर्ण कर लिया है। अगर आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और मुझे स्वीकार करते हैं तो आएंगे स्वयंवर में और मेरा हरण करके ले जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान जब ये पत्र पाए तो कुछ देर के लिए रुके, लेकिन उन्होंने तुरंत मन बना लिया कि हम जाएंगे, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को ललकारा गया है तो हम जरूर जाएंगे। कहते हैं कि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सहने की शक्ति नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अर्थात जो सच्चा क्षत्रिय होता है वो अपना अपमान नहीं सहता है और जरूर जाता है उसके लिए। तो वो चीज बात में ध्यान में रख करके उन्होंने अपने सिपे सलारों को लिया, जो एक व्यक्ति 10-15 पे भारी पड़ने वाला था, उन सबको लेकर के चले। लेकिन खुफिया विभाग इनका सक्रिय था। खुफिया विभाग के द्वारा उन्होंने पता किया, उस समय के 2 वीर थे, आल्हा और उदल। वो इतने परम वीर थे कि किसी के मुकाबले आते नहीं थे। कहानियां अलग अलग है कि उनका लड़ाई हुई, उसमें मारे गए, लेकिन तो कई जगह आता कि नहीं मारे गए। आल्हा को आज भी जीवित बताते हैं। कहानियां हैं और अलग अलग लोगों के, लेखकों के, उसमें राइटरों के लिखे द्वारा हैं। तो उनको पता लगा लिया कि फला तरफ ये क्षेत्र में जो है हमको रोकने के लिए वहां पे आल्हा और उदल लगे हुए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत सोचा कि अगर हम इधर से जाते हैं तो इनसे युद्ध में उलझ जाएंगे तो हम मेन मुख्य लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने उस रास्ता को छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लिया और वहां गए। और स्वयंवर में बताते हैं कि जब स्वयंवर चल रहा था तो वहां पर एक पुतला रखा हुआ था। अब कई लेखक बताते हैं कि वहां पे स्वयं पृथ्वीराज चौहान थे, लेकिन तर्क के अनुसार अगर सोचें तो जो वीर योद्धा होता है वो साक्षात अपना अपमान कराने के लिए वहां पे खड़ा नहीं रहेगा, वो पुतला ही था। और जयचंद्र का कहना था कि जो भी व्यक्ति आएगा और इस पुतले को जूते का माला पहनाएगा और जूते से दोनों गालों पर एक एक जूता लगाएगा। तो आप बताइए, आप सोच सकते हैं कि अगर जो वीर पुरुष होगा इस तरह से अपना अपमान करवाएगा, क्या मर जाएगा लेकिन अपमान नहीं करवाएगा। इसलिए तर्क अच्छा नहीं है। तर्क वही है कि उनका पुतला बनाया गया था और पुतले को ही जूतों की माला पहनाई जा रही थी और उससे अपमानित किया जा रहा था जूतों से मार के। इस तरह से स्वयंवर जब चल रहा था वहां पे भी पृथ्वीराज के गुप्तचर थे और उनसे कहा हुआ था कि जब वरमाला लेकर के संयोगिता हमारे पुतले की तरफ बढ़े तो हमें तुरंत आप आगाह कीजिएगा, हमें सूचना दीजिएगा, हम तुरंत वहां पे आएंगे। इस तरह से वरमाला लेकर के सारे युवराजों के पास वो जा रही थी। धीरे 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 जब उनके बारी सब युवराजों को चली गई तो धीरे से वो पुतले की तरफ जब बढ़ी तो तुरंत वहां से खुफिया विभाग ने उनको बताया
कि महाराज अब जो है संयोगिता पुतले की तरफ बढ़ रही हैं। उसी समय पृथ्वीराज चौहान घोड़े से कूदे और संयोगिता को उठाया, घोड़े पे बैठा करके लेके वहां से निकल गए। अब ये घटनाएं देख करके सब वहां पर जो थे व्यक्ति सब स्तब्ध रह गए। स्वयं जयचंद्र स्तब्ध रह गया, कुछ देर तक तो सोचते में बीता। उसके बाद फिर तुरंत जो है उन्होंने ललकारा वीरों को कि जाओ पृथ्वीराज चौहान का पीछा करो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही अपने सिपा सलार को लगा रखा था कि हम जब इधर रास्ते से जाएंगे उधर से हमें घेरने के लिए, हमें पीछा करने के लिए जब लोग आए तो उनको रोक लेना। उसी तरह से जैसे लोग गए पृथ्वीराज चौहान के सिपे सलारों ने उनको रोक लिया और किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। इतने में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में पहुंच गए, अपना सुरक्षित वहां पहुंच गए। फिर इसके बाद जो है वैमनस्यता पहले से थी और जयचंद्र इनका विरोधी हो गया भयंकर रूप से। उससे पहले ही तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से पराजित किया था। और वहां से पराजित जब हुआ, सबसे बड़ी हमारी हिंदुओं में ही गलती थी कि हम पराजित करके कुछ उससे जो है चंदा लेकर के या कुछ उपहार लेकर के उनको छोड़ दिया करते थे। सबसे बड़ा घातक होता है, कहते हैं कि अधमरे सांप को, अधमरा शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब बच जाते हैं तो बहुत जबरदस्त घात करते हैं, पीछा करते हैं, पीछा छोड़ते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मोहम्मद गोरी गया तब जो है कुतुबुद्दीन उसका सेनापति था, बहुत वीर था, उसके माध्यम से ही उन्होंने जो है सारे युद्ध जीते थे मोहम्मद गोरी ने। और उससे पहले जब युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा था कि जा करके कहो कि हमारे संधि कर लें और इस तरह कर लें। तो वहां पे जो है कुछ बात चली, उसमें जो है तू मैं हुआ। पृथ्वीराज चौहान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है युद्ध हुआ, बड़ी देर तक भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने तलवार से मारा, उसके तलवार के 2 टुकड़े हो गए। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि देखो हम निहत्थे व्यवहार नहीं करते, अगर लड़ना है तो दूसरी तलवार ले। लेकिन वो जब कहा गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे अभिमान को चूर कर दूंगा। चाहते तो पृथ्वीराज चौहान उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक को मार देते तो ये समस्या ही नहीं आती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और जब युद्ध हुआ 91 का, उसमें भी बंदी बना लिया गया, तो भी उनको मोहम्मद गोरी को मारा नहीं तो वह समस्या खत्म हो जाती। लेकिन समस्या को उन्होंने हल नहीं किया और उसको तोहफा लेकर, उपहार लेकर के, कुछ घोड़े लेकर के और धन दौलत लेकर छोड़ दिया और कहा कि आज के बाद तुम मत आना। उन्होंने कहा हम आएंगे नहीं, कभी चले गए। लेकिन उसके अंदर ये भावना थी कि मैं भारत पे कब्जा करूंगा, पृथ्वीराज चौहान को हराऊंगा। और उसने जाकर के साल भर में जबरदस्त युद्ध की योजना बनाई। और सब राजाओं में कितना ही कोई वीर क्यों न हो, 1-2 कमियां जरूर होती है, चूक होती है। उन चूकों को उसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से इकट्ठा किया। उसी समय जब जयचंद्र संयुक्ता का स्वयंवर हुआ, जयचंद्र भी इनका जो है दुश्मन हो गया। इसने जाकर के पूरा भेद बता दिया उसको। जब भेद बता दिया तो 1192 में साल भर के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके अंदर आकर के वो डट गया। जब ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को तो ये भी अपनी सेना लेकर के वहां गए। लेकिन इन्होंने छोटे छोटे बताते हैं युद्ध, 16 युद्ध में जीते थे, 17वां हारे थे। 16 युद्ध में इन्होंने उसको पराजित किया था और 2 बड़े युद्ध हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि बार बार उसको हराता हूं, वही तो है। लेकिन इन्होंने दुश्मन को कमजोर समझ लिया। जब हम और आप, कोई बीमारी हो या कोई परीक्षा हो या कोई अन्य बातें हो, जब हम उसको कमजोर समझते हैं तो समझ लीजिए कि हम वहीं पर चूक कर जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न इम्तिहान के लिए कठिन याद कर लेते हैं, सरल प्रश्नों को, छोटे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ कि वो प्रश्न तो आए नहीं, आ गए सरल वाले, तो हमारे लिए कठिन हो गया। तो इसीलिए कभी भी किसी को कमजोर मत समझो, सरल मत समझो। इन्होंने वही चूक की और जाकर के इन्होंने पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डालने के बाद उससे कहा कि भाई तुमने कहा था कि संधि हुई थी कि जब हम जाएंगे तो वहां से हम बिना अनुमति लिए नहीं आएंगे। तो उसने कहा कि हम अपने आप नहीं आए, हमसे जो ऊपर हमारा सुल्तान है उसने हमको भेजा हुआ है, हम उसके कहे अनुसार आए हैं। तो कहा कि जाओ उसे संधि पत्र में जो लिखा हो उसके अनुसार उसको बताओ।
तीनों ने अपने दूत को भेजा, ठीक है हमारा दूत आएगा। था ये क्या हो गया, शिथिल पड़ गई कि इनका दूत गया है, उतनी दूर जाएगा आएगा, तब तक का समय लगेगा। अब उसने क्या किया, उसी समय जो है उसने अपने घेराबंदी बना ली, मुस्तैद हो गया, चुस्त हो गया, और ये लोग शिथिल पड़ गए, पड़ाव में यूं पड़े रह गए, और जो भी था उस समय की मदिरा पान या जो भी था सब करने लग गए, और मतलब एकदम से युद्ध की तरफ से ख्याल छोड़ दिया। अब उसने कुटिल चाल चली। कुटिल चाल चली क्या कि मान लीजिए उसके दल में 100 सैनिक थे, तो उसने 75 सैनिकों को भेज दिया कि जाओ पृथ्वीराज चौहान के शिविर को घेर लो, और जैसे प्रातः काल होगा वैसे आक्रमण कर देना। और 25 लोगों को अपने पड़ाव के पास रख लिया और वहीं पर जंगल से लकड़ी कटवा करके रात को जला दिया, और कहा कि तुम इसके इर्द गिर्द घूमते रहो, ताकि वो अंधेरे में से देखे हम उजाले में हैं, तो उनको पता लगे कि उनके सैनिक तो सारे वही हैं, और वो निश्चिंत होकर के सोए रहेंगे, पड़ाव में अपने पड़े रहेंगे, और 75 लोग जाकर घेर लो, जैसे प्रातःकाल हो वो तैयार नहीं रहे उसी समय तुम हमला बोल दो। अब क्या हुआ कि गए वो लोग और घेर लिया उनके पड़ावों को। ये लोग सोचे कि वो तो सारे वहीं पे खड़े हैं, अग्नि के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सारे सैनिक वहीं दिख रहे हैं, उनको क्या पता कि हम तो घिरे हुए। जैसे प्रातः काल हुआ, कुछ लोग नित्य कार्य करने के लिए उठे थे, कुछ लोग सो रहे थे, अचानक युद्ध हुआ। अचानक युद्ध हुआ तो कितना भी वीर कोई क्यों ना हो, जब चेत में नहीं है, अचेत में है, सावधान नहीं है, उस पर आक्रमण होगा तो निश्चित जो है बंदी बनाया जाएगा। इसी तरह से मार काट मची, सैनिक लड़े लेकिन परास्त हुए, और पृथ्वीराज चौहान अपने शिविर में सो रहे थे, उनको भी हल्ला खोलकर सुनकर उठने का प्रयास किया, इतने में तो जो है सैनिक उनको गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया। बंदी बना करके मोहम्मद गोरी ने यानी उसको 16 बार छोड़ दिया था, लेकिन उसने एक बार गिरफ्तार किया, छोड़ा नहीं, और बंदी बना करके ले गया और वहां पर ले जा करके जेल में रख दिया, और जाते उसने 2 सरिया गर्म किया। ऐसा बताते हैं, लिखा हुआ है, 2 सरिया गर्म करके उनकी आंखों में डाल दिया, आंखें फोड़ दी। इतना ही नहीं, बहुत सारी सजाएं दी उनको, और उनके आंखों में मिर्ची, नमक, नींबू आदि निचोड़े जाते, क्योंकि जख्म हो गया था, उस जख्म के ऊपर जख्म दे रहे थे। अंत में पूछा पृथ्वीराज चौहान से कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो कहा जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा करो, मुझे ऐसे तड़पाओ मत, मैं राजा हूं, मुझे मार दो वो चलेगा, लेकिन इस तरह से तड़पाओ मत। लेकिन उसको तो बड़ा ही आनंद आ रहा था उनको तड़पते देखते। अब इसी समय संयोगिता ने चंद्रबरदाई, जो उनके कवि थे, मित्र थे, तलवार के और लेखनी के दोनों धनी थे, संयोगिता ने बुलाया उनको, कहा जाओ अपने महाराज को वहां से छुड़ा के लाओ, यानी मोहम्मद गोरी के कैद से छुड़ा के लाओ, अगर छुड़ा के ला सकते हो तो ले आओ, अगर नहीं ला सकते तो उन आतताइयों के हाथ मत मरना, आपस में लड़के मर जाना भले ही, लेकिन आतताइयों के हाथ मत मरना, जाओ। और वो अपने गए, म्यान में 2 तलवार लेके गए, कुछ हथियार और थे लेके गए। वहां पर जब उस नगर में पहुंचे तो वहां पे जा करके वीर रस की कविताएं वहां में जनता में सुनाने लग गए पृथ्वीराज चौहान की, तो वहां के लोग लालायित होने लग गए। और शब्द भेदी जो बाण मारते थे उसके बारे में जब बताया तो वहां के लोग जो है उसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हो गए। शब्द भेदी बाण कैसे चलता है, शब्दों पे बाण कैसे चलता है। तो शब्द भेदी बाण मारने वाले हमारे भारत में 4-5 लोग हुए, भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा और राजा दशरथ, इधर जो है हुए पृथ्वीराज चौहान। ये लोग शब्दों पे बाण मारते थे, जिस तरह से राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था शब्दों पे बाण, यानी श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए गए थे, और कमंडल जब जल पानी में डुबाया जाता है सीधा तो उसमें से बड़बड़ की आवाज आती है। तो उसी तरह से जब जंगली हाथी पानी पीता है तो उसके आवाज आती है। तो राजा दशरथ से सोचा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है, उस शब्द पे, ध्वनि पे बाण मारा, और वहां पे पानी भर रहे थे श्रवण कुमार, उनको जाके लग गया था। ये प्रमाण आप जानते हो। उसी तरह से ये लोग भी शब्द पे बाण मारते थे। तो वहां की जनता जो है जब ये बात जानने के लिए उत्सुक हुई तो कुतुबुद्दीन पृथ्वीराज क्या नाम है मोहम्मद गोरी ने भी कहा कि इस चीज को हम देखें कि भाई कैसा है ये मारता है बाण।
तो वहां पे जो है सभा लगी, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हुई, सैनिक भी आए और मंच बना पृथ्वी मोहम्मद गोरी का। उस मंच पे बैठा पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया गया, शब्द की ध्वनि होनी थी, लेकिन बाण तो मारना था मोहम्मद गोरी को। उसी समय चंद बरदाई आए और उन्होंने दोहे के माध्यम से कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रवान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी जहां पे सुल्तान बैठा हुआ था और जहां पे पृथ्वीराज चौहान खड़े थे वहां की दूरी नाप ली, जमीन से जितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ था वो नाप लिया, सारा कुछ जब परफेक्ट हो गया तब उसने ये दोहा सुनाया और जिस ध्वनि को आना था वो ध्वनि आई, लेकिन जो ये जो नाप तोल किया था उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा, जाकर के सुल्तान की गर्दन कट गई और तुरंत हल्ला मचा कि सुल्तान मारा गया, सुल्तान मारा गया, सुल्तान मारा गया। और इस तरह से जब आवाज आई तो सारे सैनिक टूट पड़े। उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई से कहा, हे चंद्र, लाओ तलवार, अगर आज मेरे पास आंखें होती तो मैं और तुम दोनों मिलकर के सारे सैनिकों को सल्टा देते, लेकिन आज मेरे पास आंखें नहीं हैं, तुम इन सबसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं वीर हो, लेकिन सबसे नहीं लड़ पाओगे। लाओ तलवारें, हम आपस में ही लड़ करके मर जाएं। तो कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही महारानी ने भी कहा है। तो फिर क्या देखते, लाओ तलवार। लाए तलवार, दे लिया, कहा कि तुम मेरे वार करो। तो कहा, महाराज आप मेरे राजा हैं, मैं कैसे वार करूंगा? कि नहीं, मेरा आदेश है, क्योंकि मैं तलवार मारूंगा तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, तुम गिर जाओगे। मेरी गर्दन कट जाएगी तो मैं तब भी सैकड़ों लोगों का वध कर सकता हूं। आप देखेंगे जो कविताएं हैं राजपूताने की, तो उसमें जो है जब क्षत्रिय लोग उतरते थे, राजपूत लोग उतरते थे युद्ध करने के लिए, तो उनकी माएं, उनकी पत्नियां यही कह करके उनको उतारती थी कि ऐसे रणबांकुरे का नाम लेके उतरो जिसकी सर कटने के बाद भी उसकी तलवार मुठ पकड़े रहती थी, हाथ छोड़ता नहीं था और सैकड़ों लोगों का वध करता था। ऐसे वीर पुरुष का नाम लेके युद्ध में उतरो। उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं सैकड़ों लोगों का वध कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ताकत इतनी है। फिर वैसे ही चंद बरदाई ने मारा, उनकी गर्दन कटी। फिर पृथ्वीराज चौहान ने मारा, उनकी गर्दन कट गई चंद बरदाई की। दोनों की आलीला वहीं समाप्त हो गई। और इतिहासकार बताते हैं कि इसी तरह से कहानियां लिखी गई हैं। फिर आगे की जो कहानी थी, जयचंद, चंद बरदाई का जो पुत्र था, उसने आगे की कहानी लिखी। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान वीर थे और उन्होंने जो है हिंदू सम्राट थे। बहुत दिनों तक दोनों जगह से, अजमेर से, दिल्ली से राज्य किया और उनके राज्यकाल में खुशियां थी, सीमाएं चुस्त दुरुस्त थी। लेकिन भेदिए होते हैं अपने यहाँ, गुप्तचर ऐसे थे। जैसे जयचंद था, उसने ही पूरा पोल दिया, नहीं पोल देता तो वो नहीं आ पाते, आते भी तो इस तरह से सजग नहीं होते। और उसने जो है सारा दे दिया पोल और सारा खुफिया से उनका हाल बता दिया। और अंतोगत्वा वो भी बचा नहीं, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि तुम जो है जब अपने के नहीं हुए तो हमारे कब होगे। तो उसकी भी आलीला खत्म की। जो ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं उनका असर भी ऐसा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। इन कहानियों को आप सुनेंगे, मोटिवेशन लेंगे और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।